कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव जहां आजम खान की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर रामपुर में जीत हासिल करना चाहती है और आजम खान के आखिरी किले को भी ध्वस्त कर देना चाहती है। लोकसभा के पिछले उपचुनाव में जहां आजम खान को बीजेपी पटखनी दे चुकी है, तो वहीं अब विधानसभा उपचुनाव में भी आजम को हराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से ही आजम खान से लेकर अखिलेश और शिवपाल तक को निशाने पर लिया। मंच से योगी की दहाड़ और जीत को लेकर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। योगी आदित्यनाथ ने जहां आजम खान को दो टूक शब्दों में कह डाला कि आजम खान अपनी सेहत का ख्याल रखे, वहीं आजम खान के बयानों को लेकर भी सीएम योगी की नाराजगी उनके भाषण में दिखाई दी। रामपुर की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। बता दें कि सीएम योगी ने मंच से चाचा भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल पर भी खूब निशाना साधा और दोनों पर वसूली का आरोप तक लगा दिया। कहा कि आज नौजवानों के साथ कोई वसूली या भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल होती है। पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर गौरतलब है कि रामपुर उपचुनाव में आजम खान अपनी सीट बचाने को लेकर पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि रामपुर की सीट पर जीत या हार आजम खान के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर को बहुत हद तक गढ़ सकती है और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर रामपुर में आजम खान के आखिरी किले को भी ढहा दिया गया तो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रामपुर से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।